इस्लाम की शहजादियों अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत सनद आज़ाद होने की, खुदा की दामने तौहीद में आबाद होने की। कि एक मर्तबा हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ उमर तुम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे ज़्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। इतना सुनना था कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। हज़रत उमर सोचते रहे कि आखिर मुकम्मल ईमान क्या है, क्योंकि मैं तो बेहमद ताला अल्लाह उसके रसूल के सारे अहकाम पर अमल करता हूँ, खताओं से बचता भी हूँ, जन्नत और दोज़ख, फरिश्ते, मलाइका, अंबिया, मुरसलीन पर ईमान भी रखता हूँ। सोचते सोचते बिला आखिर मुकम्मल ईमान का सुराग पा ही गए कि मुकम्मल ईमान क्या है। चुनांचा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया कि उमर सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो, तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं सबसे ज़्यादा यानी अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, रिश्तेदारों से ज़्यादा, बीवी बच्चों से ज़्यादा, या रसूलल्लाह, हत्ता कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपको चाहता हूँ। जब मेरे आका ने हज़रत उमर का जवाब सुना तो मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर अब तुम्हारा यानी ईमान मुकम्मल हो गया और अब तुम मोमिन कामिल हो गए। सुबहान अल्लाह। कि मेरी माँ और बहनों, मैं आपको यही बताना और समझाना चाहती हूँ कि जब तक हम अपने रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान और माल को कुर्बान ना कर देंगे, जब तक हम अपने मिशफक मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम मुसलमान नहीं हो सकते। ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम हस्ती, जिनके हक्कानियत का ये आलम था कि मेरे सरकार ने फरमाया कि शैतान मेरे उमर को देखकर रास्ता काट देता है, मेरा उमर जहाँ भी होता है हक उसके साथ होता है। तो जब उनके आमाल हसना मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान के लिए काफ़ी नहीं है, तो फिर हमारा हाल तो ये है कि मोहब्बत रसूल किस चीज़ का नाम है ये भी नहीं जानते। मोहब्बत रसूल है क्या और कैसे हासिल होता है, हमें इसका कुछ पता ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है। तो देख लीजिए कि सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत की हद कर दी कि बिलखुसूल खुलफाए राशिदीन ने, सिद्दीक अकबर और उमर फारूक ने तो अदब और मोहब्बत की हद कर दी थी कि हज़रत उमर का दौर खिलाफत है, आपके शहजादे आपकी बाजार में तारीफ कर रहे हैं कि मेरा बाबा उमर अमीरुल मोमिनीन है, मेरा बाबा उमर, उनके बारे में सरकार ने ये कहा है, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। मेरे बाबा उमर के बारे में सरकार ने फरमाया है कि उसकी जुबान से हक बोलता है, मेरा बाबा उमर, उनके बारे में सरकार ने ये इरशाद फरमाया, हजारों मुरब्बा मील पर जंग फतेह की है, मेरा बाबा उमर ने ये किया, तारीफ़े पे तारीफ़ कर रहे हैं। फरमाया गया है कि उधर से हज़रत इमाम आली मकाम गुजरते हैं, हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते हैं। आपने कहा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, उमर की तारीफ करना चाहते हो ना, कह दो कि हसनैन के नाना के गुलाम है उमर, मेरे नाना के गुलाम है उमर। आपके शहजादे घर जाते हैं और हज़रत उमर से अर्ज करते हैं, बाबा मैं बाजार में आपकी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, उधर से शहजादे गुजरते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, बोलो ना कि हमारे नाना के गुलाम है उमर, हज़रत उमर तड़प कर उड़ जाते हैं और कहते हैं, कागज़ और कलम ले लो और बोलो कि एक करम फरमा दे, जाओ उनसे बोलो कि एक करम फरमा दे। जब जुबान से सनद दे दी है तो जरा तहरीर भी फरमा दे, जवान से यानी सनद दे दी है तो जरा इसको तहरीर भी फरमा दे, लिख दे कि मेरे नाना के गुलाम है उमर,
हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम उठाई और लिख दिया। जब हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में जब वो कागज़ पेश किया गया, तहरीर पेश किया गया, तो उमर अक्सर कहा करते थे, आज जी इनके सारी में कहा करते थे कि वरना उमर की शान किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार की हदीस से साबित होती है कि कुरान की कितनी आयतों का नुज़ूल का ज़रिया जो बने वो उमर बने, शान नुज़ूल का जो वजह बने वो हज़रत उमर बने। लेकिन हज़रत उमर आज जी इनके सारी में कहा करते थे, काश उमर ज़मीन पे पैदा ही ना होता, काश जो है उमर एक तिनका होता, ज़मीन पर पैदा ही ना होता तो हमको इतना हिसाबो किताब ना देना होता। हज़रत उमर आखिरत से डर रहे हैं, अपने आखिरत से डर रहे हैं, अपने रब से डर रहे हैं। लेकिन जब हज़रत उमर को ये तहरीर मिल जाती है, ये सनद मिल जाता है, हज़रत उमर झूम उठते हैं। उन्होंने कहा अब हमें हसनैन से यानी सनद मिल गई है, हुसैन से सनद मिल गई है, अब मुझे कोई खौफ नहीं, अब जो है मुझे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। अपने बच्चों से, अपने शहजादों से कहा अब जब मेरा इंतकाल हो, मेरा विसाल हो तो मेरे सीने पे रख देना, मुझे यकीन है कि इसकी वजह से अल्लाह करीम मुझको बख्श देगा, अल्लाह करीम मुझको बख्श देगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।